और बदबू पांडे जैसे लोग, ये लोग जो पूरे देश में घूम घूम के नफरत फैला रहे हैं ना, एक बार भी ये सवाल नहीं पूछेंगे कि हिंदुओं की बहन बेटियों की जो वीडियो है वो कुंभ से वायरल हो रही है, कैसे हो रही है स्नान करते हुए, एक बार भी नहीं पूछेंगी, क्योंकि ये लोग सरकार का जूता ऐसे करके खोल के पूरा चाट लेते हैं। पिताजी ने काम क्या है बिहार की जनता के लिए? हर साल बिहार की जनता बाढ़ से मरती है और इन जैसे नमूने, ये बदबू पांडे से नमूने आए दिन आकर नफरत फैला जाते हैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हारी गुलामी का ठेका ले लिया देते हैं। यही बात मैं बिहार की जनता को समझाना चाहता हूँ कि उस आदमी को सिर्फ कुर्सी से प्यार है, वो कुर्सी कुमार आदमी है, याद रखिएगा। वो कुर्सी कुमार नीतीश कुमार जो है, उसको बिहार की जनता से प्यार नहीं है, उसको कुर्सी से प्यार है। उनकी जो गलतियां हुई हैं उनको छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान तो करना पड़ेगा, तो रमजान में लाउड स्पीकर उतरवा दिए। इनसे ये पूछिए, हर जगह तो ये मोदी की रैली में इससे तो फूल बरसते होंगे। जब चुनाव प्रचार में जगह जगह भोंपू लगते हैं, बड़े बड़े भोंपू लगते हैं, मोदी आते हैं जब, तब तो मोदी जी तो किसी को भी अपना छोटा भाई बता सकते हैं। मोदी जी श्रीलंका जाकर ये भी बोल सकते हैं कि रावण की सेना में विंग कमांडर मैं ही था, रावण मुझसे पूछ के सारे काम कर रहा था, ये आप समझ लीजिए। लग रहा है बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है बड़ी उलट-पुलट होने वाली है। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो कह रहे हैं हमारे पिताजी को जो है वो मतलब सीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया, वहीं साथ ही साथ कोई एक बड़ी घोषणा करने वाले नीतीश कुमार। तुम्हारे पिताजी ने कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया है बिहार की जनता के साथ हैं कि कभी तुम बनोगे मुख्यमंत्री, कभी तुम्हारे पिताजी बनेंगे? तुम्हारे पिताजी ने काम क्या है बिहार की जनता के लिए? हर साल बिहार की जनता बाढ़ से मरती है और इन जैसे नमूने, ये बदबू पांडे से नमूने आए दिन आकर नफरत फैला जाते हैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हारी गुलामी का ठेका ले लिया देश ने, हैं? और ये कभी तुम आ जाओगे राजनीति में, है कभी तुम्हारा बेटा आ जाएगा राजनीति में। यहाँ पर ये लोग का दिमाग पागल कर रखा है क्या आपने? ये मुझे आप बताइए। और आप बिहार के लिए आपने किया क्या है? चाचा के नाम से फेमस है नीतीश कुमार। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटा भी तो पिता के रास्ते पे ही चल रहा है, हाँ। पिता की रास्ते पे तो चल रहा है। पिता को, बेटे को भी पता है कि मेरे पिताजी कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, कहीं भी पलट जाते हैं गिरगिट की तरह। लेकिन कहीं भी जाए बनते तो है ना, सीएम बनते हैं ना, चाहे किसी भी पार्टी में जाए। देखिए एक बात मैं आपको बता, मेरी बात समझ लीजिए। यही बात मैं बिहार की जनता को समझाना चाहता हूँ कि उस आदमी को सिर्फ कुर्सी से प्यार है, वो कुर्सी कुमार आदमी है, याद रखिएगा। वो कुर्सी कुमार नीतीश कुमार जो है, उसको बिहार की जनता से प्यार नहीं है, उसको कुर्सी से प्यार है। और उसका बस चला, अगर इस बार मुख्यमंत्री बना तो आधे कार्यकाल में अपने बेटे को भी मुख्यमंत्री बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी से गुपचुप तरीके से बात हो रही है, तो क्या लग रहा है क्या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे नीतीश कुमार? देख, नीतीश कुमार की बात पर किसी भी राजनेता को भरोसा नहीं करना चाहिए। एक नीतीश कुमार, दूसरा नरेंद्र मोदी, दोनों झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं, कलाकार हैं। नरेंद्र मोदी भी झूठ बोलते हैं और नीतीश कुमार भी। नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है। जिस बिहार की जनता ने उसे वोट दिया, उसी बिहार की जनता के साथ धोखा करके बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, फिर बीजेपी का साथ छोड़ देता है, फिर आरजेडी के साथ आता है, फिर बीजेपी के साथ चलाता है। तो नीतीश कुमार का कोई दिन ईमान नहीं है, वो गिरगिट और गिरगिट कभी भी रंग बदल सकता है। लेकिन क्या लग रहा है क्या इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश कुमार रह जाएंगे तो इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? क्योंकि बिहार में अब चुनाव होने वाले। मैं आपको ये बता दूं, कोई भी चुनाव, कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकती जब तक आप ईवीएम पर प्रतिबंध नहीं लगा देंगे। ये बात मैं आपको बता दूं। और इस बात को खुद यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को बोला है ईवीएम को लेकर, और आप सभी लोगों ने उनकी बात को सुना होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है और वो किसी बात को ऐसी नहीं कह देते। बहुत सोच समझ के डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को बोला है और नरेंद्र मोदी के सामने बोला है। और नरेंद्र मोदी को ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपने माय डियर फ्रेंड मोदी नहीं बोलते, मोदी, समझ रहे, मोदी को, जैसे मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप ठीक से नहीं बोल पाते ना, क्या मोदी तो कुछ भी ठीक से नहीं बोल पाते ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल पाते, उसको बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। तो मोदी जी तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ भी ठीक नहीं बोल पाते। उनके दोस्त ने ये कहा है कि मोदी ने जो है ट्रंप से पैसा लिया है, 21 मिलियन के समथिंग कुछ पैसा लिया है, मेरे को वो कुछ याद नहीं आ रहा डेटा, 21 मिलियन के समथिंग उन्होंने उनसे पैसा लिया है और वो पूरे देश ने देखा। नरेंद्र मोदी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उस पैसे का क्या किया, वो पैसा कहाँ गया, क्या वो पैसा चुनाव में इस्तेमाल कर दिया या ईवीएम की हैकिंग में इस्तेमाल कर दिया? इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी को पूरे देश को देना होगा। क्या लग रहा है, देखिए अब अगर महाकुंभ की अगर मैं बात कहूँ तो वहाँ पे जो लड़कियों के जो वीडियो है वो टेलीग्राम के थ्रू बेचे और खरीदे जा रहे हैं नहाते हुए वीडियो। क्या लग रहा है अब योगी सरकार कह रही है कैमरे हैक हो गए, जो एआई से अटैच कैमरे थे। इस देश में सब कुछ हैक हो जाता है, समझ रहे हैं आप, लेकिन ईवीएम हैक नहीं होता, ऐसा सरकार कहती है। ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि इस देश में जो गलती हो जाए उसको ये मानने को तैयार नहीं होते। और बदबू पांडे जैसे लोग, ये लोग जो पूरे देश में घूम घूम के नफरत फैला रहे हैं ना, एक बार भी ये सवाल नहीं पूछेंगे कि हिंदुओं की बहन बेटियों की जो वीडियो है वो कुंभ से वायरल हो रही है, कैसे हो रही है स्नान करते हुए, एक बार भी नहीं पूछेंगी, क्योंकि ये लोग सरकार का जूता ऐसे करके खोल के पूरा चाट लेते हैं, पूरा चाट जाते हैं सरकार का जूता। इनका बस नहीं चलता, ये सरकार का जूता पूरा चाट जाए, इनका बस नहीं चल रहा। अरे मेरी बात, मैं बिल्कुल, ये इसी तरीके का काम करते हैं, ये और इस देश की गोदी मीडिया दोनों इसी तरीके का काम करते हैं। अरे ये पूरे देश में नफरत फैलाने में कोई ध्यान नहीं रख रहे। योगी जी ने देखिए विधानसभा में ये भी तो कहा जो उर्दू पढ़े वो कठमुल्ला मौलवी बने।
जो नरेंद्र मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ ने जो उर्दू की बात करी ना, उसी में ये बात बोलते हुए 8 बार उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया। जरा योगी जी से आप ये पूछिए कि वो जो 8 उन्होंने उर्दू के शब्द बोले हैं, एक और तो उर्दू का विरोध कर रहे हैं, दूसरी बात उर्दू की बात कर, और दूसरी बात ये जो कठमुल्ले वाली जो आप बात कर रहे हैं, वो लुलु मॉल भूल गई क्या? लुलु मॉल के उद्घाटन में इतनी तेजी से भागे कि भगवा पट्टा भी भूल गए अपने घर पर। इतनी तेजी से भागे मुख्यमंत्री, जैसे पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही है इनकी। लुलु मॉल का जब उद्घाटन कर रहे थे यूसुफ भाई का, तब याद नहीं आया कि यूसुफ भाई कटमुल्ले हैं मुल्ले, या यूसुफ भाई ने मोटा चंदा दे दिया, यूसुफ भाई के पैसों के आगे बिक गए आप? जरा इस सवाल का तो जवाब दे दो। कौन से हिंदू के आप उद्घाटन करके आ गए, बताइए? कौन से हिंदू के मॉल का उद्घाटन कर दिया? अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हो ना, कौन से हिंदू का करिया है, जरा ये तो बता दो। यूसुफ भाई के यहाँ तो बड़ी तेजी में भागे, उनके साथ गाड़ी में घूम रहे हो। कितने हिंदुओं के साथ में गाड़ी में घूम लिए? ये हिंदुओं को चूना लगाना बंद कर दो, शर्म आनी चाहिए आपको। यूपी में एक नया फरमान जारी हो गया रमजान को लेकर, कहा जा रहा है मस्जिदों से जितने भी लाउड स्पीकर है सब हटेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, कुंभ के अंदर जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी, वो फैसिलिटी तो दी नहीं। कुंभ के नाम पर गरीब जनता को लूट लिया। फ्लाइट की टिकट वो मोदी जी जो है ना, 56 इंची वाले आपके चचा, जिनकी डिग्री का आता पता नहीं, गायब लापता, समझ रहे हैं? वो 56 इंची वाले चचा कह रहे थे हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा। हवाई यात्रा इतनी महंगी कर दी कि कुंभ में एक आम आदमी जो चाह के कुंभ के दर्शन करने फ्लाइट से आया था, तो वो कभी भी नहीं आ सकता। तो कुंभ की जो गलतियां हुई हैं, उनको छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान तो करना पड़ेगा। तो रमजान में लाउड स्पीकर उतरवा दिए। इनसे ये पूछिए, ध्वनि प्रदूषण होता है, उससे डिस्फिजन होता है बीच में। अगर 5 टाइम की नमाज आप सुबह पढ़ेंगे, दोपहर, हर जगह, तो ये मोदी की रैली में इससे तो फूल बरसते होंगे। जब चुनाव प्रचार में जगह जगह भोंपू लगते हैं, बड़े बड़े भोंपू लगते हैं, मोदी आते हैं जब, तब तो फूल बरसते होंगे ना। तब तो नहीं, तब तो ध्वनि प्रदर्शन नहीं होता होगा, है ना? और इसके अलावा जो पूरे दिन 24 घंटे नरेंद्र मोदी कभी यहाँ मन की बात, कभी वहाँ मन की बात, जो टीवी पे चर्चा कर रहे हैं, टीवी से नहीं होता ध्वनि प्रदूषण। बाबा को बता तो है अपना छोटा भाई मोदी जी, क्या बात? मोदी जी तो किसी को भी अपना छोटा भाई बता सकते हैं। मोदी जी श्रीलंका जाकर ये भी बोल सकते हैं कि रावण की सेना में विंग कमांडर मैं ही था, रावण मुझसे पूछ के सारे काम कर रहा था। ये आप समझ लीजिए। बाबा बागेश्वर देखे ना, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, कैंसर का हॉस्पिटल बना रहे हैं, लड़कियों की शादी भी करा रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो मोदी जी के छोटे भाई तो होंगे ना। मोदी जी तो, मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि जो कैंसर का हॉस्पिटल बनना है फ्री में, तो वहाँ किसी का इलाज होगा नहीं। दूसरी बात ये कि बाबा का कौन सा, बाबा बागेश्वर में कौन सा पैसा आया? पैसा इस देश की जनता का ही है, जिसने चंदे के रूप में, डोनेशन के रूप में दिया, ठीक है? और मोदी जी क्यों नहीं जाएंगे वहाँ पर? दूसरी बात ये कि मोदी जी तो इसलिए गए क्योंकि मोदी जी को पता है वहाँ से वोट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आज ये बात देश के हिंदुओं को समझनी चाहिए कि जो बाबा आपको ज्ञान बांट रहे हैं, वो बाबा बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, और उन बाबा के अगर पैर छूले तो पीछे हटा दिया जाता है। देखा था ना, बाबा बागेश्वर के पैर छूने के लिए एक बंदा आया था आगे, हिंदू ही था वो भी, तो उसको पीछे हटा दिया गया। तो ये बात हिंदुओं को समझनी चाहिए। बताते हैं बाबा, कहते हैं मैं अछूत हूं, मेरे पैर मत छूना। नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं, ये तो सब कहने की बात है, बल्कि इनको आम आदमी से मिलने में तकलीफ होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।